हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। फिर आज आपके लिए जो है 25 नंबर का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए एवरीडे रोज लाते हैं 25 नंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखें तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है आपका 66 से लेकर के 69 तक, 67 68 का प्रॉपर वीडियो है जो 66 पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर नहीं देखे तो वहाँ से देख लीजिए। अगर सबसे महत्वपूर्ण इस बार देखा गया जाए तो 70 बीपीएससी का क्वेश्चन रहने वाला है, और पैटर्न देखना है तो 79 का पहले देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो 69 का लेवल रखा गया है उसी लेवल का इस बार भी अगर आप देने वाले हैं 70 बीपीएससी तो आपको जरूर ही बेनिफिट होगा। उससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन भी हमें पकड़ बनानी है। तो चलिए इसको देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले उसे देखें। समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ से 75 नंबर में बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। ये क्वेश्चन करवा दिया गया था, तो पटना में रखा गया था, बांकीपुर में। और इसका जो है मधोलकर ने अध्यक्षता किए थे। तो बांकीपुर पटना में है, जो बिहार में पहली बार रखा गया था। उसके बाद भी गया में रखा गया था 1922 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता की थे चित्तरंजन दास ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर में लेके चलेंगे। 76 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इसमें जो दिया गया था उनको, वो लोक नायक की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। देखिए जो टिक लगा हुआ है किसी लड़का ने अपलोड किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लोड करके गूगल से आपको है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। और जो आंसर इसमें बता रहे हैं आपको, ये आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लीजिए, तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो जो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है इसमें आपका 77 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए बीपीएससी में, हो ही नहीं सकता। इसलिए पूरा है जो एक चैप्टर गांधी जी का आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77 का ए हो जाएगा। गांधी जी जो कॉलेज में पढ़ाई किया था उस कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर में देख लीजिए। 78 नंबर में क्या पूछा गया। 78 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो देखिए 1857 के जब क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति, तो उसमें बहुत से जगह से बहुत सारे जो लीडर्स थे वो अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे अपना अपना एरिया से। जैसे कानपुर से जो है नाना साहब कर रहे थे, बिल्कुल सही है, इन्होंने भाग लिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें हम मौलवी अहमदुल्लाह फौजाबाद से कर रहे थे, ये भी आपका सही है। अब है इसमें बेगम हजरत महल दिल्ली से, बेगम जीनत महल है, तो बेगम जीनत महल जो किया था दिल्ली से, इनका नेतृत्व नहीं था। बेगम जीनत महल जो थी वो बहादुर शाह की पत्नी थी, लेकिन उसके स्थान पर है जो बहादुर शाह प्रथम ने दिल्ली से किया था, उनकी पत्नी नहीं की थी। हाँ, बहादुर शाह जफर बुजुर्ग जरूर थे, लेकिन उसका सेनापति जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था, जिसका नाम था बख्त खां। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या, इसमें से कौन भाग लिए थे। सभी भाग लिए थे। इसमें 3 क्वेश्चन है जो सही है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 79 नंबर में। 79 नंबर में आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। तो ये शब्द कहा गया था जब 1935 ईस्वी का अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 79 का डी हो जाएगा। 80 नंबर में चलिए देख लेते हैं। 80 नंबर में कहा गया है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। तो देखिए दांडी यात्रा जो चली थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 दिनों की यात्रा थी, 385 किलोमीटर, 78 अनुयायियों के साथ चला गया था। और गांधी जी जो थे दांडी में जाकर के उन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरुआत किया था। अगर पूछे यात्रा कहाँ से हुआ था, तो अहमदाबाद से हुआ था और दांडी के लिए हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर के बाद हम चलते हैं 81 नंबर में। 81 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 81 नंबर में आपसे पूछा गया है मैथ है, इसमें मैथ आप बनाइएगा और बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपसे बना या ना बने। अगर नहीं बना है तो फिर हम बाद में बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको आंसर बताएंगे। यहाँ से आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 82 नंबर में मोहन 25 दिनों में कोई काम को कर सकता है जिसे मोहन 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन है जो श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना टाइम लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर। जिन्होंने भी बनाया है उनका सही आंसर है 11 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर में। देखिए 83 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन और क्लॉक वाइज पढ़ के जाइएगा, क्लॉक से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ 83 नंबर में देख लीजिए 83 नंबर कह रहा है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई, देखिए जो होता है घड़ी में 2 सुई होता है, 1 मिनट की सुई होता है और 1 घंटे की सुई होता है। तो कह रहा है 5:10 में घंटा की सुई के बारे में आपको पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि घंटा की सुई है जो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 घंटा। तो इसमें देखिए 12 बजे से चलना शुरू किया है और 5:10 पर पूछ रहा है घंटे की सुई की कितना डिग्री घूमेगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5:10 अगर 12 में जोड़ेंगे तो 5 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 घंटा 10 मिनट। अब इसमें है जो 1 घंटा में है जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है घड़ी, तो 5 घंटा में पहले निकाल लेंगे, कितना बनाएगा? 150 डिग्री का हो जाएगा, है ना। उसके बाद है जो बच गया 10 मिनट। अब है तो मिनट वाली जो होती है सुई वह 1 घंटे में जो बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो है आधा डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई आधा डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना होगा? तो 10 मिनट में गुना करेंगे तो 5 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो 150 डिग्री इधर बना था और 5 डिग्री, टोटल मिला के 155 डिग्री आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 83 के बाद 84 नंबर में देखते हैं। 84 नंबर में आपको क्या पूछा गया है? 84 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या है जो वर्ग नहीं हो सकता। देखिए जिसके अंत में 2 आ जाए वो वर्ग नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 84 का जो है 20 का बिल्कुल सही आंसर है। 2, 4 ये सब जो आ जाता है जिसके अंत में वो सब नहीं होता है। मतलब 2 है और 2 के साथ कोई और अंक ऐसा है जिसके कारण से जो अंत में आ जाए वो नहीं होता है। इसको भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्ग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 84 का बी हो जाएगा, इसको बनाकर देखेंगे। 85 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 85 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दिया गया है, देखिए 2 वेरिएबल इक्वेशन दिया गया है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आपको जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद फिर x + y का वैल्यू आएगा, फिर x + y का आया, लंबा प्रोसेस चल जाए। ऐसा क्वेश्चन को आपको बनाना है तो ऑप्शन रख के बना लीजिए। देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, ई हो गया x, ई हो गया y और दोनों का मान सत्यापित कर दीजिए। इसमें x के जगह पर इतना रख दीजिए, y के जगह पर रख दीजिए, दोनों को जोड़िए। देखिए इसके बराबर आ जाता है तो सही है, उसी प्रकार इसमें भी कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। 85 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 86 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 86 नंबर में क्या पूछा गया है? 86 नंबर में आपसे पूछा गया है, देखिए ये भी है सरलीकरण से दिया हुआ है। देखिए इतना क्वेश्चन है जो टाइम ले लेगा एग्जाम में। इसको ए और बी मान लेते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a² + b², है ना, और उसके बाद +2ab यहाँ पर हो जाएगा। और फिर माइनस डायरेक्ट दिया हुआ है तो माइनस को करेंगे a - b के स्क्वायर, इसको a मानिएगा b मानिएगा तो फिर हो जाएगा a² और फिर हो जाएगा उसके बाद -b² और +2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, -2ab, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे में जो आ जाएगा ab आ जाएगा, क्योंकि इसको a माने हैं b माने तो ab हो जाएगा और ये सभी कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ab कितना हो जाएगा? 2ab ab हो जाएगा 4ab, 2ab और 2ab 4ab हो जाएगा। और 4ab में ab से डिवाइड करेंगे तो ab खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा। a + b के होल स्क्वायर और a - b को तोड़ दीजिएगा और इसको a और b मान लीजिएगा, आपका आंसर 4 निकल कर चला आएगा। चलिए 86 के बाद 87 नंबर में देखिए। 87 नंबर में आपसे पूछा गया है एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद, लगा लीजिएगा इसको, इतना 2 साल के बाद जिस प्रकार से बनाते हैं आपका
चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन उसी प्रकार से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 का जो है ए बिल्कुल सही बनाया गया है। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 88 नंबर में क्या पूछा गया है, हमारे साथ बने रहिएगा। 88 नंबर में देख लीजिए, 88 नंबर में है गैपिंग लुप्त संख्या को यहाँ पर भरना है, तो आप लोग बनाइएगा इसको। 88 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 180 आएगा आंसर। चलिए 88 के बाद 89 नंबर आप लोग बनाइएगा। 89 का बता देते हैं, बी हो जाएगा आंसर, 6 आएगा इसका आंसर। और उसके बाद 90 नंबर में देख लीजिए, 90 नंबर का भी मैथ से संबंधित दिया हुआ है, तो 90 नंबर का जो है सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 90 के बाद 91 नंबर में फिर आपका जीएस या फिर जो भी है वो आएगा। 91 नंबर में देख लीजिए, 91 नंबर में कह रहा है दूध किसका घटिया स्रोत होता है। देखिए दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यही घटिया स्रोत हो गया, 91 का सी हो जाएगा। 92 नंबर में देख लीजिए, 92 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर पर जो होता है पोटेशियम 92 का ये हो जाएगा, पोटेशियम डायोक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 92 का ये हो जाएगा। जब भी देखते हैं कोई शराबी शराब पीता है तो पुलिस पकड़ती है तो उसको तो इसी का यूज किया जाता है, उसको मुंह में लेकर के फूंकना पड़ता है, तो पोटेशियम डायोक्रोमेट होता है और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 92 के बाद 93 नंबर में देख लीजिए, 93 नंबर में पूछा गया है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो 93 का देख लीजिए, 93 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। 93 के बाद 94 नंबर में देख लीजिए, 94 नंबर में आपसे पूछा गया है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर भी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाएगा। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे, आप देख लीजिए 95 नंबर में क्या पूछा गया है। 95 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, आधा जलाएंगे पेट्रोल और डीजल को, अगर आधा जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ये पूछ दिया है। तो 95 का जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। देखिए जब भी पूर्ण दहन होगा तो वो काला धुआं निकलेगा, आधा जलेगा तो उजला धुआं निकलेगा, और उजला धुआं जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 के बाद 96 नंबर में देख लीजिए। 96 नंबर में आपसे पूछा गया ये घोल का पीएच 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। 96 नंबर का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 96 का डी चला जाएगा, 1000 गुना से कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर में। 97 नंबर में आपसे पूछा गया है कि रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, जो पूछना है इसमें क्वेश्चन। तो 97 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन विधि से जो अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 98 नंबर में आपसे पूछा गया कि बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड यानी बंध की संख्या होती है, कितना होती है बेंजीन में, तो बेंजीन में जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 12 और 3 हो जाएगा, ये सही बनाया गया है। 98 के बाद 99 नंबर में लेके चलेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 99 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 99 नंबर में पूछा गया है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, देखिए ये यूरिया का जो भी बनाए हैं क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही है। यूरिया का सूत्र जो होता है CO और CO लास्ट में होता है, बीच में NH2 होता है, यही यूरिया का फार्मूला होता है। तो इसमें जो होता है देखिए कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें जो है यूरिया में सभी रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 99 का डी हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है और गलत जवाब दिया गया था, आयोग के द्वारा भी आंसर गलत दिया गया है। चलो देख लीजिए इसको। 100 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। देखिए सबसे अधिक कुचालक की बात करें तो शीशा ही है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी 66 BPSC में जो आयोग के द्वारा आंसर प्रोवाइड किया गया है उसमें है जो साफ पारा को दिया गया है। तो कौन सी किताब से दिए हैं वो पता नहीं, लेकिन हकीकत जो आंसर हो जाएगा वो शीशा ही दिया हुआ है। गूगल भी खोजेंगे तो आप शीशा ही मिलेगा, लेकिन आयोग के द्वारा है जो पारा दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग आयोग
वाले आंसर ही मारेंगे, क्योंकि अगला बार आयोग जो है 66 में पारा ही मारा है। अगर आप शीशा मारते हैं यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन फिर वहाँ गलत हो जाएगा। और अगर फिर गलत दे करके फिर अगर करती है आयोग शीशा देती है तो हम लोग कंप्लेन करेंगे कि अगले बार 66 में आपने दिया था पारा और उसके बाद अब भी हम पारा लगाए हैं, उसके बाद अभी शीशा दे रहे हैं, तो कहाँ की थॉट है, फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखें तो अगर पारा ऑप्शन में नहीं रहेगा तब मारिएगा, क्योंकि पारा अगर दिया रहे तो आयोग के द्वारा पारा दिया गया है। इसी के साथ आपका जो है 100 नंबर का क्वेश्चन है जो समाप्त हो गया। अगले बार फिर हम कल लेकर आएंगे 25 नंबर का क्वेश्चन और कल 125 तक होगा, या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें तो 100 तक भी पूरा सकते हैं, मतलब 150 तक भी करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग तो वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। तो चलिए एक बार फिर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।